Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIPGT in which we are going to discuss extremely important questions of Organon of Medicines जो कि various PYQs में, NIH के एग्जाम में, AIPGT में पूछे गए हैं, MO के पेपर्स में पूछे गए हैं एंड डेली मैं आपके साथ ऐसे ही 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ फॉर द कमिंग 10 days विच आर लेफ्ट फॉर योर AIPGT एंट्रेंस एंड आई एम श्योर आप ये वीडियोस मिस नहीं करना चाहते बिकॉज ये क्वेश्चंस वो हैं जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके इस वाले एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपकमिंग अपडेट्स मिस ना हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू इनसाइड ऑर्गेनॉन, हिट द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज PQRS बिलोंग्स टू एफोरिज्म. जो PQRS सिम्टम्स हैं वो कौन से एफोरिज्म को बिलोंग करते हैं? द ऑप्शंस दैट यू हैव इज 153, 165, 161 एंड 191. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गोज 153. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल सिम्टम्स आर. मेंटल सिम्टम्स पेशेंट के सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, बोथ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या लगता है? माइंड के सिम्टम पर्सन खुद बताएगा तो वो सब्जेक्टिव सिम्टम है. मेंटल जनरल इज ग्रेटर देन फिजिकल जनरल सिम्टम टोल्ड बाय. मेंटल जनरल्स को कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है फिजिकल जनरल्स के मुकाबले? एनी आइडिया? सो डॉक्टर केंट जो है ये मेंटल सिम्टम्स या मेंटल जनरल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. अ कंप्लीट सिम्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट. अभी पिछले लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन लगाया है. ठीक है, पैथोग्नोमिक सिम्टम्स आर दो सिम्टम्स विच ऑफ द पेशेंट जिसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्रेस्क्रिप्शन बना सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्रॉपर डोज बता सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज. पैथोग्नोमिक सिम्टम. पैथोग्नोमिक सिम्टम्स क्या होते हैं? ये होते हैं डिजीज के सिम्टम्स, तो इसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्लीप इज कंसिडर्ड एज. पर्सन का स्लीप क्या है? आपको अगर केस टेकिंग का प्रोफॉर्मा याद है, ठीक है, तो भी आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो कि स्लीप उसमें फिजिकल जनरल सिम्टम्स के अंडर कंसिडर की जाती है. नेक्स्ट है बॉडी सेक्रीशंस एंड डिस्चार्जेस बिलोंग टू. बॉडी के सेक्रीशन और डिस्चार्जेस थर्ड ग्रेड जनरल है, सेकेंड ग्रेड जनरल है, कॉमन सिम्टम है या फिर ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है. 68 क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड ग्रेड जनरल्स. ठीक है, फर्स्ट ग्रेड जनरल्स में आते हैं मेंटल जनरल्स. ठीक है, सेकेंड ग्रेड में आता है, मैं अगर आपको नोट डाउन करा दूं तो सेकेंड ग्रेड जनरल्स में ना बेसिकली ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, माइंड और इंटेलेक्ट के. ठीक है, माइंड, इंटेलेक्ट, फिर रिएक्शन इन्वायरमेंट का. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फिजिकल एपिटाइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेक्सुअल सिम्टम, बॉडी सेक्रीशंस जो कि यहां पे मेंशन किया गया है. ठीक है, और मोडालिटीज. बहुत खराब हैंड राइटिंग है बट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये सेकेंड ग्रेड जनरल्स को बिलोंग करते हैं. फर्स्ट वाले को ना जो पेक्यूलियर और एकदम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, उसके अलावा लव, हेट, फियर, डिजायर और रेवर्जन, ये भी फर्स्ट ग्रेड जनरल्स को बिलोंग करते हैं. मेंस्ट्रुएशन एक कैसा सिम्टम है? मेंस्ट्रुएशन को कॉमन जनरल सिम्टम कंसिडर किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है एलिमिनेटिंग सिम्टम. एलिमिनेटिंग सिम्टम्स मस्ट कम फ्रॉम. एलिमिनेटिंग सिम्टम्स कहाँ से आने चाहिए? ठीक है, एलिमिनेटिंग सिम्टम हमेशा जनरल सिम्टम्स से आते हैं. ठीक है, जैसे थर्स्ट, हीट, मतलब पर्सन का जो थर्मल है, ये सारी चीजों से ये बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, सिम्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड. सिम्टम जो है वो कौन से वर्ड से आया? लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जर्मन वर्ड से या फिर फ्रेंच वर्ड से. ठीक है, तो ये जो लैटिन वर्ड है ये ओरिजिन है सिम्टम टर्म का. माइन्यूट पेक्युलैरिटीज क्या होती है?
माइन्यूट पेक्युलरिटीज आर ड्रग सिम्टम, डिजीज के सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स या फिर पेशेंट के सिम्टम्स. एनी आइडिया व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? माइन्यूट पेक्युलरिटीज हम पेशेंट सिम्टम्स को कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसरी सिम्टम्स आर फाउंड इन. एक्सेसरी सिम्टम्स कहाँ मिलते हैं हमें? अक्यूट डिजीज में, क्रोनिक डिजीज में, ड्रग प्रूविंग में और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद. क्रोनिक डिजीज में हमें मिलते हैं एक्सेसरी सिम्टम्स. ऑफ विच ऑफ दीज सिम्टम्स आर प्योर सिम्टम्स? इनमें से कौन से सिम्टम्स प्योर सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स बिफोर द यूज ऑफ मेडिसिन, सिम्टम्स वाइल टेकिंग मेडिसिन, सिम्टम्स वाइल टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स या फिर सिम्टम्स आफ्टर ऑपरेशन. बहुत ऑब्वियस है यार, प्योर सिम्टम है मतलब इसने कुछ नहीं खाया है. सो बिफोर द यूज ऑफ मेडिसिन जो है वो है आपका प्योर सिम्टम. ऑफ दीज विच इज बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल? पेक्यूलर सिम्टम, जनरल सिम्टम, लोकल सिम्टम या पास सिम्टम. जनरल सिम्टम जो होता है ना, पेशेंट आई एम, आई अपने बारे में बताता है. ठीक है. तो सॉरी, जनरल सिम्टम्स जो होते हैं वो एक पर्सन को एज अ होल बताते हैं, बट जो पेक्यूलियर है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल लिख दिया, पर्सन एज अ होल ये जनरल सिम्टम्स है, बट पेक्यूलियर सिम्टम्स जो हैं ये इसका करेक्ट आंसर होगा. एक इंडिविजुअल के बारे में जो सिम्टम्स मेंशन किए जाते हैं दैट इज पेक्यूलियर सिम्टम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन बिलो इट इज सेड दैट इट इज सेड एज एक्सेसरी सिम्टम्स. इन सारे में से किस चीज को हम एक्सेसरी सिम्टम्स कहेंगे? जो नए सिम्टम अपीयर होते हैं उसको, इंडिस्पोजिशन को, डिस्टिंक्टिव सिम्टम्स को या वेगली डिस्क्राइब्ड सिम्टम्स को. तो 76 का आंसर है जब आप मेडिसिन दो नए सिम्टम्स आते हैं तो हम उसको एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन कहते हैं. In section 153 of Organon of Medicine, Hahnemann actually evaluated the symptoms. Yes? No? This section is not at all related to the symptom classification. This symptom is related to miasmatic diagnosis. The correct answer is yes. अभी हमने सेक्शन 153 पढ़ा था. ठीक है. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना हमने शुरू किया था तो उसमें डॉक्टर हैनमन ने PQRS सिम्टम के बारे में बताया है. तो उन्होंने क्या किया है भाई? इवेलुएट ही तो किया है सिम्टम्स को. तो 153 में PQRS सिम्टम्स मेंशन किए गए. ठीक है. पेन इन हेड इज अ सिम्टम. सर में दर्द होना साइन है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है या कैरेक्टरिस्टिक साइन? एनी आइडिया व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? एक चीज जो आपकी आंखों से विजिबल है ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो होता है साइन. सब्जेक्टिव सिम्टम ये एक सिम्टम है. सर में दर्द होना इज अ सिम्टम. ठीक है. हैनेमेनियन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिम्टम्स रेफर्स टू. डॉक्टर हैनेमन के अकॉर्डिंग जनरल सिम्टम क्या है? जनरल सिम्टम कॉमन सिम्टम है. ठीक है. आप इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया है. फिर नेक्स्ट है कैंटेनियन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिम्टम्स रेफर्स टू. डॉक्टर केंट के अकॉर्डिंग जो जनरल सिम्टम्स है उन्होंने उसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, मेंटल जनरल्स एंड फिजिकल जनरल्स. ठीक है. तो कॉमन सिम्टम्स, अनकॉमन सिम्टम्स, सिम्टम रिलेटेड टू पेशेंट एज अ होल विच मे बी कॉमन और अनकॉमन, नन ऑफ द अबव. व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? सो पर्सन एज अ होल को जो सिम्टम्स डिस्क्राइब करते हैं वो है जनरल सिम्टम्स. ठीक है. फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल सब आ जाते हैं इसमें. द ग्रॉसर ओवरवेलमिंग सिम्टम्स आर. ग्रॉस ओवरवेलमिंग सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है. सो दीज आर द टॉक्सिकोलॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ द ड्रग. बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन और आंसर है. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ठीक है. अ सिम्टम ब्रॉट आउट बाय प्रूवर ओकेजनली इन विच एंड विच हैज नॉट बीन confirmed but verified by curing sick. कभी भी कंफर्म नहीं हुआ है क्योरिंग सिक में, लेकिन वो ओकेजनली आ जाता है आपको, उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड ग्रेड सिम्टम होता है जो कभी वेरीफाई नहीं होता है. ठीक है. अगर कभी कभी वेरीफाई हो रहा है तो सेकंड ग्रेड है और हमेशा वेरीफाई हो रहा है तो फर्स्ट ग्रेड है. ठीक है. ये मेजॉरिटी में मिलता है, मेजॉरिटी में तो फर्स्ट ग्रेड है, सम में मिलता है या फिर फ्यू में मिलता है सिम्टम तो सेकेंड ग्रेड है, और कभी भी नहीं होता है तो थर्ड ग्रेड है. टेक द मिनिमम सिम्टम्स ऑफ मैक्सिमम इंपॉर्टेंस इज सेड बाय. कम से कम सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस के लेने हैं. ये किसने बोला था? डॉक्टर वियर ने बोला था. इसको याद पता है कैसे रखो?
इन्होंने मिनिमम सिम्टम बोला है, मैक्सिमम इम्पोर्टेंस बोला है और एम को उल्टा कर दो तो डब्ल्यू जैसा दिखता है। बहुत बेकार लर्न करने का प्रोसीजर है, बट आप ध्यान में रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम कंप्राइज ऑफ सम टोटल ऑफ ऑल द सिम्टम्स विच हेल्प इन इंडिविजुअलाइजेशन, सम टोटल्स ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स या सम टोटल ऑफ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सिम्टम्स जो कि इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं हम उसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अंडर रखते हैं। 85 एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ ड्रग। एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ ड्रग क्या होते हैं? आर नॉट सिम्टम्स ऑफ ड्रग, आर सिम्टम्स ऑफ पार्शियल होम्योपैथिक ड्रग, आर सिम्टम्स विच अपीयर आफ्टर एलोपैथिक ड्रग, आर सिम्टम्स विच अपीयर आफ्टर एंटीपैथिक ड्रग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 86। अब हम आ जाते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज जो चैप्टर है उस पे। तो कॉजा ओकेजनालिस क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर 86 क्वेश्चन का? तो ओपन द इनपरफोरेट एनस ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट, क्रश द वेसिकल कैलकुलस and loosen the overtight bandage or wounded limb that threatens to cause mortification। ये सारे में रिमूव कर रहे हैं हम कॉज को, ठीक है। कॉजा ओकेजनालिस होता क्या है? एक्साइटिंग या फिर मेंटेनिंग कॉज के लिए जो टर्म है वो कॉजा ओकेजनालिस यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टॉलेकॉजम। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, टॉलेकॉजम इज रिमूव द कॉज। नेक्स्ट है 89 फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल क्या होता है? मियाज्मेटिक कॉज होता है और क्रोनिक मियाज्म जिस कॉज के पीछे होता है उसको हम फंडामेंटल कॉज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है? इमीडिएट कॉज जो होता है हम उसको प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं। मेन कॉज क्या होता है? प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज को हम मेन कॉज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। The removal of totality of symptoms means the removal of disease. This concept reflects in aphorism number 10, 15, 17 या 20। टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगी डिजीज। ये कौन से एफोरिज्म में मेंशन किया गया है? ये एफोरिज्म नंबर 17 ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में मेंशन किया गया है, ठीक है। 17 में और क्या मेंशन किया गया है? सोल एम ऑफ फिजिशियन, ठीक है। Which of the following does not belong to causa occasionalis? Causa occasionalis क्या है? एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। तो इम्परफोरेट एनस ऑफ इन्फेंट है, ठीक है। थिसिस आफ्टर चेस्ट इंजरी, आफ्टर नहीं, डिस्निया हो रहा है डस्ट एक्सपोजर से, सही है, एक्साइटिंग कॉज है। इम्परफोरेट एनस इन्फेंट में एक्साइटिंग कॉज है। किसी फ्लावर से सिंकोप हो जा रहा है, एक्साइटिंग कॉज है, ठीक है। ये थिसिस हो रही है चेस्ट इंजरी के आफ्टर, इसमें कोई भी एक्साइटिंग कॉज या मेंटेनिंग कॉज नहीं है। द वर्ड मटीरिया पिकेंस इज अ लैटिन डेरिवेशन ऑफ विच वर्ड? मटीरिया पिकेंस। मटीरिया पिकेंस क्या है? देखिए बहुत सारे इसमें अजीबो गरीब ऑप्शंस दिए गए हैं, मटीरिया मेडिका प्यूरा, बट ऑप्शन ऑब्नॉक्शियस मैटर या फिर हार्मफुल मटीरियल। बेसिकली मटीरिया पिकेंस था मटीरियल कॉज ऑफ डिजीज के लिए टर्म यूज किया जाता है। ऑफ बिलो इन विच एफोरिज्म कॉजेज आर मेंशन्ड? 5th, 6th, 7th और 8th। सो 5th एफोरिज्म में कॉजा ओकेजनालिस मेंशन किया गया है, ठीक है। So friends, this is it about today's session in which we have discussed important questions of Organon of Medicine from various chapters that can be asked for your AIPGT entrance. I hope I made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं। And for the coming 10 days, we are going to have daily updates of questions like this. And I'm sure आप वो miss नहीं करना चाहते, तो please subscribe to Inside Organon, hit the bell icon and see you in the next one. Till then, happy learning.